हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी और इनके सजेशन पर ही मैं ये कहानी लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। यूरोप इस दुनिया भर के एक बेहद खूबसूरत हिस्से में से एक, जहाँ की खूबसूरत वादियाँ हमेशा ही पर्यटकों का मन मोहती रहती हैं। और इसी खूबसूरत जगह एक खूबसूरत देश जिसका नाम है ऑस्ट्रिया बसा हुआ है। ये देश भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस देश ने काफ़ी बुरा वक्त भी झेला है, पर आज वो अपने उन्नति के दौर में है। इस खूबसूरत शहर के ही एक हिस्से में बसा हुआ है एक अनोखा और बेहद खूबसूरत महल, जिसका नाम है मूशियम कासल। मूशियम कासल अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध है ही, पर इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसने इसका नाम लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध कर रखा है। वो है इससे जुड़ी हुई खौफनाक और डरावनी अफवाहें। मूशियम कासल ऑस्ट्रिया के ही एक शहर में बसा हुआ है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये कासल बार्क शैली में बनाया गया है, जिसका उत्थान लेट मेडिवल्स में हुआ था। इस कासल के बारे में बहुत सी अफवाहें और बहुत सी ऐसी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिसके बारे में सुनते ही यहाँ जाने वाले पर्यटकों को यहाँ जाने के बारे में रोमांच हो उठता है। जी हाँ, ये जगह पर्यटकों के लिए खुली हुई है और यहाँ जाकर आप आसानी से घूम सकते हैं, अगर आप भूतों से नहीं डरते हैं तो। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एम्प्लॉयज़ और यहाँ घूमने जाने वाले पर्यटक अक्सर कुछ अजीब सी सेंसेशंस महसूस करते हैं, बहुत ही अजीब। कुछ पर्यटकों का मानना है कि यहाँ रात के वक्त उन्हें किसी की पदचाप सुनाई देते हैं, किसी के पैरों की आवाज़ आती है, कभी कभार किसी के पीटे जाने की आवाज़, दीवारों पर थपथपाहट की आवाज़ आती है और कभी कभी ऐसा महसूस होता हो मानो किसी ने आपकी गर्दन पर फूंक मारी हो। ये सभी एहसास बहुत ही डरावने और चौंका देने वाले हैं। जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है उनके लिए भी। पर आखिर इन सब बातों की जड़ और इन सब बातों की वजह क्या है? यूँ तो यूरोप में तकरीबन 10,000 से भी ऊपर इस तरह के पुराने और बेहद खूबसूरत कासल्स हैं, पर उन सब में सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं मूशियम कासल से। मूशियम कासल अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। ये ऑस्ट्रिया के साल्ज़बर्ग में स्थित है। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं। कई बार कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस किले में ठहरने के लिए गए और उन्होंने अपने उपकरणों की सहायता से यहाँ की बुरी आत्माओं के बारे में पता लगाने की कोशिश की और उन्हें हर बार चौंकाने वाले नतीजे मिले। उन्हें इस तरह के सिग्नल्स मिले मानो यहाँ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हों। कोई चीज़ उनके कैमरे के आगे से गुजरती थी और उनके थर्मल कैमरास फ़ौरन उस पर प्रतिक्रिया देते थे। ऐसा कई बार हुआ है और इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर फैली हुई अफवाहें एक तरह से सच हैं। पर यहाँ इस तरह की अफवाहें क्यों फैली और इस तरह की खौफनाक घटनाओं की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमें झांकना होगा इस किले के इतिहास के बारे में। माना जाता है कि मूसम कैसल को रोमन कैस्ट्रम किले की नींव पर बनाया गया था और ये घटना तकरीबन 1191 के आसपास की है। पर दुर्भाग्य से इसके असली किले की नींव का कोई अता पता नहीं है और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
इसके 100 साल बाद तक के किसी भी घटना का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इस बात का भी कोई कारण पता नहीं चला। इसके बाद सन 1285 के आसपास माना जाता है कि साल्सबर्ग के प्रिंस आर्क बिशप ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद तकरीबन सन 1500 के अंत में प्रिंस आर्क बिशप लियोनार्ड केट्स ने इस किले का विस्तार करना शुरू किया। उनके आने के साथ ही चीज़ें और दिलचस्प होने लगीं। आज के वक्त में ये किला जिस तरह का दिखता है, ये सब प्रिंस लियोनार्ड ने ही करवाया था और उनके ज़माने में ही इस किले का इतना विस्तारण करवाया गया था। सन 1520 के आसपास इस किले को चारों तरफ से जर्मन आंदोलनकर्ता किसानों ने घेर लिया था। ये पहली बार नहीं था जब इस किले का इस तरह के रक्तपात से सामना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस किले ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से भयानक और दर्दनाक खून खराबे वाले दृश्य देखे हैं। तकरीबन 41 युद्ध इस किले के आसपास लड़े गए। कई बार इस किले की घेराबंदी हुई और इसलिए यहाँ फैली हुई नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है। यहाँ गुजरने वाले हंगेरियंस और फ्लेमिश युद्धों के अलावा यहाँ पर कई इटालियन युद्ध भी देखे गए। कुल मिलाकर इस किले ने एक बहुत बुरे दौर का सामना किया, पर हालात और भी बिगड़ने वाले थे। 16वीं सदी आने के बाद इस किले में वो घटना हुई जो इस किले के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चित है और जिसकी वजह से माना जाता है कि ये किला शापित और हॉन्टेड हो गया। ऐसा कहा जाता है कि सन 1600 के आसपास यहाँ कई लोगों की हत्याएं की गई। उन्हें काले जादू का प्रयोग करने के शक में मार डाला गया। सन 1675 से लेकर 1690 के बीच ये महल एक सज़ा देने वाले केंद्र की तरह विख्यात हो गया था। यहाँ पर वो सभी लोग लाए जाते थे जिनके ऊपर काले जादू का प्रयोग करने का शक किया जाता था, या ऐसे वो लोग जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसे लोग जिनके ऊपर चुड़ैल होने का शक था, उन्हें यहाँ लाकर यातनाएं दी जाती थीं और आखिरकार उन्हें एक दर्दनाक मौत दे दी जाती थी। इन्हीं सब बातों का बुरा असर इस किले की कहानी पर पड़ा जो आज हमारे सामने है। ऐसा माना जाता है कि इस किले में तकरीबन 139 से 150 के आसपास लोगों को लाया गया और उन्हें सज़ा देकर मार दिया गया, वो भी सिर्फ शक के आधार पर। ऐसा कहा जाता है कि सन 1675 से 1690 के बीच ऐसे कई लोगों को पकड़ा गया जिनके ऊपर चुड़ैल होने का शक था और उन्हें लाकर इसी शहर महल में सज़ा दी गई और उन्हें बहुत ही खौफनाक यंत्रणाएं दी गईं। तकरीबन 100 से अधिक लोग जिन्हें यहाँ लाकर हर एक को भयानक यंत्रणाएं और दर्द और तकलीफ़ों से गुजरने दिया गया। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इन सभी 139 लोगों में छोटे बच्चे, महिलाएं और वृद्ध सभी शामिल थे। किसी के ऊपर भी रहम नहीं दिखाया गया। उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया। वो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर थी, उनको तक को नहीं छोड़ा गया और वो व्यक्ति जो 80 साल की उम्र तक पहुंच गए थे, उन पर भी किसी तरह का रहम नहीं किया गया। उन सभी को इस महल में लाकर सज़ा दी गई, सज़ाए मौत। इन सभी 139 लोगों में से 39 ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 14 साल के आसपास थी और उन सभी को जादू टोना करने के शक में मौत की सज़ा दी गई। और साथ ही 53 किशोर ऐसे थे जिन पर भी इसी तरह जादू और टोने टोटके का शक किया गया और उन्हें भी एक बेहद दर्दनाक मौत दी गई। इन सभी के नाम एक रिकॉर्ड में शामिल हैं
इन सभी में सबसे छोटा था हेनरल, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी। और उन सभी में सबसे उम्र दराज थे मिस्टर मार्गरेट रीनबर्ग। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी जब उन्हें ये सज़ा दी गई। उन सभी को भयंकर यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्हें सीधी सादी मौत की सज़ा दी जाती थी। उनमें से अधिकतर को पहले एक भयंकर यंत्रणा से गुजरना पड़ता था और उसके बाद उन्हें मौत नसीब होती थी। वहाँ के राजा ऐसा इसलिए करते थे कि ताकि भविष्य में उन्हें देखकर सीख लेने वाले लोग इस तरह दोबारा कोई कदम न उठाएं। ऐसे लोग जो मौत के करीब होते थे, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी। पर बाकी लोग जिनकी उम्र कम होती थी, उन्हें एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक सज़ा से होकर गुजरना पड़ता था। उन सभी के हाथ काट दिए जाते थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के भी। और उसके बाद उन सभी के छातियों पर जलते हुए लोहे से निशान बनाया जाता था। और उसके बाद पूरे राज्य में उन सभी से एक चक्कर लगवाया जाता था ताकि वहाँ रहने वाला हर एक इंसान उन्हें देख सके और उन्हें देखकर सीख ले सके कि अगर उनमें से किसी ने उनके जैसा बनने की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। और इस तरह उन सभी को एक खौफनाक और बेहद धीमी मौत दी जाती थी। खैर, उन सभी 139 लोगों को सजाए मौत तो दे दी गई, पर अगर अब हम इतिहास में झांक कर देखें तब उन्हें सज़ा देने का असली कारण कुछ और ही नज़र आता है। बजाय जादू और टोने टोटके के, उन सभी को सज़ा देने का एक अलग ही कारण था। मूसम कैसल के आसपास अक्सर युद्ध और लड़ाइयाँ होती रहती थी और इस वजह से वहाँ की जनता अक्सर इन सब चीज़ों से त्रस्त आई रहती थी। उनके पास ना ठीक से खाने के लिए कुछ था और ना ही ढंग से रहने के लिए जगह, और इसलिए वो सभी इन सब चीज़ों से बेहद परेशान हो गए थे। और इन सभी परेशानियों के बीच प्लेग ने एक महामारी की तरह इस शहर को और भी भयानक स्थितियों से गुजरने पर मजबूर कर दिया। और इस वजह से यहाँ की जनता इतनी परेशान हो गई कि वो उपद्रव और उत्पात पर उतर आए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सभी विद्रोहियों को मारने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं था। उन सभी पर जादू और टोने टोटका करने का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें मूसम कैसल की दीवारों के बीच ले जाकर मार दिया गया। उनकी चीखें आज भी उस किले में दफन हैं। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले सभी 139 लोगों में से 2 को छोड़कर बाकी सभी गरीब, भिखारी और बेघर लोग थे जिन्हें मारा गया। एक तरह से इस कदम को उठाने से उन्होंने अपने राज्य पर बोझ समझे जाने वाले हर एक इंसान से छुटकारा पा लिया। इन सभी परिस्थितियों से उबरने में मूसम कैसल को काफ़ी वक्त लगा, पर इन सभी परिस्थितियों से उबरने के बाद भी एक और मुसीबत थी जो अभी मूसम कैसल का इंतज़ार कर रही थी। ऐसा कहा जाता है कि डायनों के होने के परीक्षणों के बाद एक नई कहानी ने इस जगह पर अपना घेरा डाल लिया। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर वेयरवुल्व्स के होने की खबरें उड़ने लगी थी। लोग इन सब अफवाहों से परेशान हो गए थे। सन 1790 के आसपास आर्क बिशप काउंट हेरेमोनस वॉन कोलोराडो ने इस किले को भंग करने की कोशिश की और चर्च से आर्थिक मदद न मिलने की वजह से इस किले की हालत और भी बदतर होती चली गई। इन सभी घटनाओं के होने के कुछ ही समय बाद इस किले के आसपास के इलाके में मरी हुई गायें और हिरणों की लाशें पाई जाने लगीं और
इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ वेयरवुल्व्स ने डेरा डाल लिया है और ये सब उन्हीं की करतूत है। और उसके बाद एक बार और यहाँ उन सभी लोगों को सज़ा दी गई जिनके ऊपर वेयरवुल्व्स होने का अंदाज़ा था और ये माना जाता था कि वो रात के वक्त किसी अलग ही शैतान में बदल जाते हैं। उन्हें भी सज़ाए मौत दी गई और इस तरह इस किले का इतिहास परत दर परत अपने आप में ही अनेक अनोखी कहानियों से घिरा हुआ है जो बताती हैं इसकी दर्दनाक इतिहास के किस्से और आज जिस हाल में ये किला है उसकी कहानियाँ। ये किला भले ही कितना पुराना हो जाए पर इसके इतिहास की कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह रोमांचित करती रहेंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके सजेशंस इसी तरह मुझे देते रहिए और मैं आपके सजेशंस पर वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।